करके सब जानना चाहते हैं कि आर्यन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। 8 साल की उम्र में आप बेस कैंप पर पहुंच गए। अपनी डे प्लानिंग क्या है? मतलब मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया हुआ, वैसे ही मतलब जो खाने को मतलब जैसे कोई कुछ भी खाने को बच जाता है वो मैं खा लेता हूँ, करेले को छोड़ के। अच्छा, करेला पसंद नहीं है आपको, कड़वा होता है? और ब्रोकली को छोड़ के। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ा सा भी बड़ा हो जाऊँ, लाइक अभी मैं बहुत छोटा हूँ तो इतने छोटे बच्चों को जाने नहीं देते, तो जब मैं बड़ा हो जाऊँगा थोड़ा सा, तब मैंने सोचा कि मैं एवरेस्ट टॉप भी क्लाइम करूँ। वहाँ से जब आप आए तो कैसा, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस किस तरह से मिली आपको, बधाइयाँ कैसे मिली? जैसे हम एयरपोर्ट से निकले, वहाँ पे हमारे आधी से ज़्यादा फैमिली आई हुई थी। वेरी गुड। हमें माला और भी चीज़ें, टिक्का और वैसा कुछ, तो वैसा मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब सारे आ चुके हैं और प्राउड फील हुआ? प्राउड फील हुआ था। अच्छा, जब आप स्कूल जाएंगे तो आपके जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका कुछ बिहेवियर आपको बदला हुआ नजर आएगा? कैसा लगता है आपको, कुछ चेंजेस? हाँ, वो जैसे बोलेंगे ये ऐसे, वो जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई बड़ी चीज़ करके आते हैं जो उन्होंने नहीं की होती, तो वैसा उनको फील होगा और बोलेंगे कि अरे मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। अभी बातें कर रहे होंगे, मुझे पता है। ड्रग फ्री इंडिया के लिए मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके आया हूँ, और ड्रग फ्री इंडिया के लिए और भी चीज़ों के लिए मैं एवरेस्ट जाके आया हूँ। और आज हरियाणा के बेटे ने बढ़ाया हरियाणा का गौरव। जी हाँ, मात्र 8 साल की उम्र में बेटे ने वो कर दिखाया है जो लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है। साहसिक निर्णय है और यह प्रेरणा उन्होंने ली है अपनी मां से, और उनसे प्रेरणा पाकर के उन्होंने एवरेस्ट बेस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा करके भारत का गर्व और गौरव बढ़ाया है। मेरे साथ मास्टर आर्यन हैं जो मात्र 8 साल की उम्र में पंचकुला रहते हैं, लेकिन इन्होंने एवरेस्ट बेस पर तिरंगा झंडा फहरा करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हेलो आर्यन। हेलो। कैसा लग रहा है आपको? फील हो रहा है कि एवरेस्ट बेस कैंप जाके आया हूँ। वेरी गुड। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि बच्चे इस उम्र में गेम खेलते हैं या अन्य एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, आपको ये कैसे फील हुआ कि मुझे एवरेस्ट जाना चाहिए? मतलब पहला जो मेरा बर्थडे था वही हमने माउंटेन्स में मनाया था, और ये जो मुझे मतलब मैं मोटिवेट हुआ अपने मम्मा से, बिकॉज मम्मा एवरेस्ट क्लाइम करके आए, तो मैं सोचा मैं पहले नॉर्मल अपने बर्थडेज पे क्लाइम करता था, उसके बाद मैं नॉर्मल क्लाइंबिंग स्टार्ट की। फिर मैंने इंडिया के लिए कुछ सोचा कि मैं जब टीवी देखता था तो टीवी में आता था कि कुछ लोग मतलब ड्रग्स को बंद करवा रहे हैं, और ड्रग्स की वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए दवाइयाँ बना रहे हैं। तो उसको देख के मेरे मन में आया कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो ड्रग्स यूज़ करना बंद कर दे। मैंने मम्मा से पूछा कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, तो मम्मा ने बोला कि इसके ऊपर भी अभी क्लाइंबिंग कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्या, तो फिर मुझे याद है एवरेस्ट, उसके बाद एवरेस्ट से मुझे याद आया एवरेस्ट बेस कैंप। तो एवरेस्ट बेस कैंप जाने का मैंने फैसला किया। उसके बाद से सोचा कि एवरेस्ट टॉप भी जाना। तो अभी ड्रग फ्री इंडिया के लिए मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके आया हूँ, और ड्रग फ्री इंडिया के लिए और भी चीज़ों के लिए मैं एवरेस्ट जाके आया हूँ। वेरी गुड। और देखिए, नशा मुक्त भारत का यह अभियान, जी हाँ, निश्चित तौर से जो भारत का भविष्य है वो आर्यन जैसे बेटे हैं जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में अपने देश के लिए सोचा, अपने उन लाखों करोड़ों युवा भारतीयों के लिए सोचा जो आज नशे की गिरफ्त से बचना चाहते हैं। और उसके लिए आर्यन के दिमाग में जो ये आइडिया आया कि वो कुछ ऐसा करें, वो एवरेस्ट बेस कैंप पर जा करके तिरंगा झंडा फहराएं और नशा मुक्त भारत के लिए वो पहल करें। किस तरह की दिक्कतें भी आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई? वैसे सबसे ज़्यादा हमें मतलब यही प्रॉब्लम आई थी हमें, जैसे हेडेक और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, वो वहाँ की नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप पहले से तैयार थे मानसिक रूप से? वैसे तो तैयार था, पर आखिरी दिन पे जब हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने वाले थे तब हमें सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा हेडेक हो रही थी, उसकी वजह से चढ़ा जा रहा था, पर
जी हाँ, होनहार वीर बान के होत चीक ने पात, और ये आर्यन ने कर दिखाया है। मात्र 8 साल की उम्र में वो जज्बा, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वो जज्बा, और युवाओं के लिए प्रेरणा बन करके उनको मार्ग प्रदर्शित करने का यह जो हौसला है, यह उन्होंने अपने संस्कारों से सीखा है, अपनी माँ से सीखा है। इनकी माताजी जो वर्तमान में पर्वतारोही हैं, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, डीएसपी हैं, एचपीएस हैं हरियाणा पुलिस में। तो मम्मी ने वहाँ से जब आप आए तो कैसा, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस किस तरह से मिली आपको, बधाइयाँ कैसे मिली? जैसे हम एयरपोर्ट से निकले, वहाँ पे हमारे आधी से ज़्यादा फैमिली आई हुई थी। वेरी गुड। अब हमें माला और भी चीज़ें, टिक्का और वैसा कुछ, तो वैसा मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब सारे आ चुके हैं और प्राउड फील हुआ? प्राउड फील हुआ था। अच्छा, जब आप स्कूल जाएंगे तो आपके जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका कुछ बिहेवियर आपको बदला हुआ नजर आएगा? कैसा लगता है आपको, कुछ चेंजेस? हाँ, वो जैसे बोलेंगे कि ऐसे, वो जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई बड़ी चीज़ करके आते हैं जो उन्होंने नहीं की होती, तो वैसा उनको फील होगा और बोलेंगे कि अरे नहीं ये करती है, फिर वो करिए। अभी बातें कर रहे होंगे, मुझे पता है। ओके। अच्छा आर्यन, आगे कुछ सोचा है आपने? मात्र 8 साल की उम्र में आप एवरेस्ट के बेस कैंप तक गए हैं, और आपके दिमाग में और आप में नहीं सोचा है कि भारत को नशा मुक्त बनाया जाए, क्योंकि नशे की गिरफ्त में जो युवा है उनका भविष्य खराब हो जाता है। आगे के लिए आपने क्या सोचा है, आगे कुछ प्लानिंग की है? हाँ, मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ा सा भी बड़ा हो जाऊंगा, लाइक अभी मैं बहुत छोटा हूँ, तो इतने छोटे बच्चों को जाने नहीं देते, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा थोड़ा सा, तब मैंने सोचा कि मैं एवरेस्ट टॉप भी क्लाइम करूंगा इंडिया के लिए। वेरी गुड। और देखिए, आयरन का यह सपना निश्चित तौर से सत्य सिद्ध होगा, यह सफल होंगे, क्योंकि इनके पीछे जो भावना है और जो उनका मार्गदर्शन है, जो प्रेरणा है, जो संस्कार है, वो अपने माता पिता से मिले हैं। और इस 8 साल की उम्र में ये जो सोच रहे हैं युवाओं के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जज्बा इनमें है, वो निश्चित तौर से भारत का एक बेहतर भविष्य है। यह भारत की बदलती तस्वीर का एक शानदार उदाहरण है कि जब भारत देश का 8 साल का बच्चा देश के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, और एक ऐसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए वो इतने हाई एल्टीट्यूड, इतने बड़ी जगह पर जाकर के वो एक मैसेज देना चाहता है कि मेरा देश नशा मुक्त हो। अच्छा आर्यन, एक सवाल और है मेरा आपसे। एवरेस्ट फतेह आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पूरी मानसिक रूप से तैयार हैं, और इसके लिए जो एक हार्ड लाइफ होती है उसको अपनाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, मैं फुली रेडी तो नहीं हूँ, पर मैं, मम्मा मुझे और पापा मुझे ट्रेनिंग देते हैं, लाइक हम थोड़े माउंटेन क्लाइंब करते हैं। हर साल हम 1 या 2 माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, कुछ अपने साथियों के लिए कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? अब आर्यन को हर कोई सुनेगा, देखेगा, वो उनको बड़ा अचंभा होगा कि 8 साल की उम्र में आप बेस कैंप पर गए, आपने वहाँ नेशनल फ्लैग फहराया है और नशे के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो कुछ संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए? जितने भी इंडिया के यूथ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो नशे से दूर, नशे को छोड़ दे और इंडिया की उन्नति और तरक्की में इंडिया की मदद करे। बहुत बढ़िया, शानदार। और देखिए, जब आर्यन जैसे बच्चों का यह सपना है, आर्यन जैसे बच्चों की यह सोच है, तो निश्चित तौर से भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और यही प्रयास है, यही हमारी सोच है कि आर्यन जैसे बच्चे, जो भावी पीढ़ी है, जो आकर के इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं, इस तरह के बच्चों का जो जोश है, जुनून है, जो जज्बा है, जो हौसला है, वो निश्चित तौर से प्रेरित करेगा। नशा मुक्त भारत का यह अभियान सफल होगा, और आर्यन जैसे बच्चे जरूर निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। तो आर्यन, लास्ट मेरा एक और सवाल है, जो जब घर में आप रहते हैं या मम्मी डैडी के साथ आप रहते हैं, तो क्या क्या अदर देन हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या काम आप करते हैं, किस किस चीज में आपका इंटरेस्ट रहता है? मैं कराटे करता हूँ, मेरी कराटे क्लासेस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और पेंटिंग और स्विमिंग। अच्छा, इन सब चीजों में बैलेंस कैसे बना पाते हैं? कोई डे चार्ट बनाया है आपने, जैसे खान पान को लेकर के? सब जानना चाहते हैं कि आर्यन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, 8 साल की उम्र में आप बेस कैंप पर पहुंच गए, इतनी सर्दी में, इतने हाई उसमें, तो क्या आपने कोई डाइट चार्ट बनाया हुआ है? किस तरह से प्लानिंग करते हैं आप, अपनी डे प्लानिंग क्या है? मतलब मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया हुआ, वैसे ही मतलब जो खाने को, मतलब जैसे कोई कुछ भी खाने को बन जाता है वो मैं खा लेता हूँ, करेले को छोड़ के। अच्छा, करेला पसंद नहीं है आपको, कड़वा होता है? और ब्रोकली को छोड़ के। अच्छा,
अच्छा, कभी कभी फास्ट फूड भी ट्राई करते हो? मतलब जैसे वंस इन अ वीक खाता हूँ, लाइक सैटरडे को ओके। जब मेरी छुट्टी होती है और मैं बाहर जाता हूँ तब खाता हूँ। बिल्कुल। और देखिए, आयरन से हमने बात की है, और बात करने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। आप गौर से देखिए आयरन को। और जो प्रथम शिक्षिका माता को माना जाता है, जो इस देश की आधी आबादी से नारी और महिला शक्ति जानी जाती है, इनकी माताजी हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ममता सोदा जी एचपीएस हैं, हरियाणा पुलिस में वो बतौर डीएसपी कार्यरत हैं, पर्वतारोही हैं और एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। और उन्हीं के संस्कारों से, उन्हीं की प्रेरणा पा करके आर्यन ने आज वो कर दिखाया है जो असंभव सा प्रतीत होता है, जो लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है। आज प्रत्येक माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा या बेटी आगे आए, समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जो हमेशा यादों में रहे, और आर्यन ने वो कर दिखाया है। आर्यन, पढ़ाई को लेकर के कितने सीरियस हैं आप? कुछ सोचा है पढ़ाई को लेकर के भी? सोचा है जैसे मैम बोलते हैं कि आप ऐसी पढ़ाई करते हो कि आप बिजनेसमैन बन जाओगे। तो मैंने बोला मैम मुझे बिजनेसमैन में नहीं जाना, मेरे को एयरफोर्स में जाना है। गुड। तो मैम ने बोला कि आप उसके अंदर भी चले जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए, यही जज्बा है कि ये एयरफोर्स में जाकर के आर्यन का सपना है कि वो देश की सेवा करे, और देश की सेवा के लिए उन्होंने एयरफोर्स को चुना है। अभी 8 साल की उम्र है, इनका आगे का सपना है कि 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ये एवरेस्ट तक पहुंचे और वहां जाकर के एक बड़ा संदेश दें नशा मुक्त भारत के लिए। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो युवाओं को प्रेरित करती हैं। आर्यन की इस कदम से प्रेरणा मिल रही है, नशा मुक्त भारत को एक और सफलता की ओर उनका कदम बढ़ रहा है। और जब आर्यन जैसे युवक को, आर्यन जैसे इस बाल युवा को लोग देखेंगे और इसके बारे में सुनेंगे, निश्चित तौर से वो प्रेरित होंगे और नशा मुक्त भारत की ओर आर्यन का यह प्रयास सफल होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आयरन, धन्यवाद। थैंक यू।